हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रेन एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम ऐसे एनिमल की बात करेंगे जिसके पास 3000 से भी ज़्यादा टीथ होते हैं। दोस्तों, ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा बिकॉज़ अगर 100-200 टीथ की बात करते तो कुछ और होता, लेकिन 3000 टीथ ये सच में बिलीव नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ये क्या एनिमल है। ओके, तो दोस्तों ये है ग्रेट वाइट शार्क। आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। दोस्तों, अगर ग्रेट वाइट शार्क की बात करें तो इसका जो नाम है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शार्क है, ओके, एंड इसका जो अंडर बेली आप देखेंगे, अंडर बेली ये पूरा पोर्शन ये वाइट है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेट वाइट शार्क। ओके दोस्तों, इसके जो 3000 टीथ है ना, ये 3000 टीथ बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में बहुत ही शार्प होते हैं और ये बहुत सारे रोज़ में होते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे एक रो ये हो गया, फिर इसके अंदर का दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो, इस तरीके से। अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, इस तरीके से। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे रोज़ में होते हैं। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि इनके लाइफ टाइम में 20,000 टीथ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इस फिगर को आप देख सकते हैं, बिल्कुल रो वाइज आप देख सकते हैं, इस तरीके से इनके टीथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इनके इवोल्यूशन की बात करें, तो एवोल्यूशन दोस्तों 450 मिलियन साल पहले, ठीक है, जो कि लेट ऑर्डोविशियन पीरियड है। अगर आप जूलॉजिकल टाइमलाइन को देखें यहाँ पे, तो ऑर्डोविशियन पीरियड जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो लेट ऑर्डोविशियन पीरियड की बात कर रहे हैं। ये इनके जो अर्ली फॉसिल्स मिले हैं ना, अर्लीस्ट फॉसिल्स, उससे पता चला है इनका जो एवोल्यूशन है अराउंड 450 मिलियन ईयर्स पहले का है। और अगर दोस्तों आज की डेट में बात करें तो करीब इनकी जो स्पीसीज़ हैं शार्क की 1000 या उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, उसमें जो दोस्तों ग्रेट वाइट शार्क की बात करें तो ये काफ़ी न्यू है इसमें। ठीक है, इसका मिडल ईओसीन पीरियड का 45 मिलियन ईयर्स, 45 मिलियन ईयर्स आप देख सकते हैं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इनका काफ़ी ये दे आर वेरी यंग इन इवोल्यूशन। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें ये कहाँ पाई जाती हैं शार्क, ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो टेम्परेट वाटर में रहती हैं। टेम्परेट वाटर मतलब है कि इनका टेम्परेचर जो वाटर बॉडी का 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका ये हो गया, ये तो इक्वेटर हो गया ना ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोस्तों थोड़ा सा गलत बन गया, ये एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, इक्वेटर यहाँ से, तो ये इक्वेटर है, इसके दोनों साइड में बेसिकली पाई जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों साइड में इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो जो एरिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं कौन कौन से रीजन है, जैसे हवाईयन रीजन है। ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया मतलब ये वेस्टर्न कोस्ट जो है यूएसए का। देन पेरू, तो पेरू देख सकते हैं आप यहाँ पे है। ठीक है, देन चिले, ये पूरा पोर्शन ये चिले है। देन नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ ईस्ट यूएसए मतलब ये। ठीक है, इसी तरीके से मेडिटेरियन पोर्शन ये आपको पता है। ओके, देन साउथ अफ्रीका, ये चाइना जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। ठीक है, ये सारे रीजन है जहाँ पे ये ग्रेट वाइट शार्क पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, अगर हम शार्क की बॉडी की बात करें तो मेनली जो शार्क की बॉडी होती है ना, इसमें मेनली कार्टिलेज होता है। ठीक है, दे बिलोंग टू कार्टिलेजियस फिश। इसका मतलब क्या है कि उनमें बोन्स बहुत कम होता है। ओके, कार्टिलेज ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी में बोन्स होता है वो बेसिकली केवल इनकी टीथ की वजह से होता है। ठीक है, ये जो टीथ होता है वही होता है। ओके, तो इसलिए इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें दोस्तों इनकी टोटल बॉडी लेंथ की, तो एवरेज तो 13-15 फीट की होती हैं, लेकिन ये ग्रो कर सकती हैं 21 फीट तक। ठीक है, एक बड़ी शार्क जो है 21 फीट तक हो सकती है लेंथ में, अगर फुली ग्रोन है। ठीक है, और इसका वेट 1800 केजी तक हो सकता है, और समटाइम्स ज़्यादा बड़ी हो गई तो 2200 केजी तक, 2270 केजी। ठीक है, तो दोस्तों ये आप सोच सकते हैं कि काफ़ी
बड़ी एक तरीके से लिविंग क्रिएचर है अंडर द सी। ओके, अगर इसको बात करें दोस्तों इसकी स्पीड की, तो ये 64 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकती है बेसिकली, और एज डीप एज 6150 फीट। सोच सकते हैं दोस्तों, मतलब जो आपका सरफेस है, वाटर सरफेस, इससे 6150 फीट नीचे ये स्विम कर सकती है, वो भी 64 किलोमीटर पर आवर से। दोस्तों अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें, तो जो ग्रेट वाइट शार्क होती हैं इनका एस्टिमेटेड लाइफ जो है 70 साल तक हो सकता है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज लाइफ कम होती है। ये सबके लिए 70 साल नहीं है, कुछ कुछ 70 साल तक भी जीती हैं, ठीक है। तो ये रहा इनके पर्सनल के बारे में। दोस्तों अगर ये इतनी बड़ी बॉडी है इनकी, ठीक है, तो इनको खाना भी चाहिए होगा खूब। तो ये इनका जो प्रे होता है, मेन इनका जो भोजन होता है वो क्या क्या होता है? सी टर्टल्स, समुद्र में जो कछुए होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कछुए होते हैं। देन सील्स होती हैं, देन सी लायन, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्रीचर है। देन पोर्पोइजेस एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और जो स्मॉल वेल्स होती हैं इनको भी ये खा जाती हैं। वेल्स आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी फिश होती है, लेकिन स्मॉल वेल्स की बात करें यहाँ पे। एक्चुअली दोस्तों क्या है इसमें ना, कि इनके जो 6 सेंसेस होते हैं, ये सेंसेस इनकी बेसिकली प्रे को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि इनका साइट बहुत ही तगड़ा होता है इनका, ठीक है, टच, टेस्ट, हीरिंग, स्मेल एंड इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ये सारे तरीके हैं जिससे ये सेंस करती हैं और अपने प्रे को बिल्कुल स्पीडी तरीके से बहुत ही स्विफ्टली ये पकड़ लेती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं जो ग्रेट वाइट शार्क का है। ये बोलता है कि अगर आपके पास 96.4 लीटर वाटर है और उसमें एक ड्रॉप आपका ब्लड अगर डाल दें तो भी ये जो है डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। क्या डिटेक्ट कर लेती है? मतलब यहाँ पे ब्लड है तो मतलब कुछ तो होगा ना, कोई चीज़ तो होगी जिससे ब्लड आई है, तो ये डिटेक्ट कर लेती है। सोच रहे हैं 100 लीटर में एक ड्रॉप ब्लड को डिटेक्ट कर लेती है, इतना तगड़ा सेंस होता है इसका। ओके, अब दोस्तों बात करें कि इनके पास इतना टीथ होता है, तो टीथ का काम क्या है? बेसिकली अगर बात करें दोस्तों बाइट करने का, बेसिकली किसी भी प्रे को ये मारती हैं, सिंपल बाइट करती हैं और कोई तरीका नहीं इनके पास। उसको बिल्कुल स्विफ्टली उसके पास जाती हैं और उसको काट लेती हैं, और काटने का काम इनका फ्रंट टीथ से होता है, ठीक है। तो ये फ्रंट टीथ ऐसे हमेशा नहीं रहता है, ये टीथ धीरे धीरे डिग्रेड होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये ओल्ड होने की वजह से और कई बार पकड़ने में, तो ये जो ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, इनके पीछे के जो टीथ होते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब जो पीछे के टीथ हो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका ग्रोथ होता रहता है टीथ का। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो ग्रेट वाइट शार्क होती हैं इनका आईलिड नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं ह्यूमंस में ये आईलिड होता है। कभी भी किसी केस में आपके आँख की तरफ कोई भी चीज़ बढ़ती है तो आईलिड तुरंत जो है इसको ढक लेती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि किसी इंजरी से बच जाते हैं। इनके पास ऐसा नहीं होता सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये जब भी अपने किसी शिकार पे, ठीक है, झपट्टा मारती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने आईलिड को बेसिकली घुमा लेती हैं, ये इसको सॉरी ये अपनी आँख को, ठीक है। तो इनका जो आईबॉल है वो घूम जाता है, तो इनका जो मेन पोर्शन है वो अंदर की तरफ चला जाता है, सो दैट इन केस अगर इंजरी होती है तो उनकी आँखों में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपने आई को घुमाकर शिकार करती हैं, अपने को इंजरी से बचा सकती हैं। दोस्तों अगर इनके बाइट की बात करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बाइट ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, मतलब जो एनिमल आज की डेट में वर्ल्ड में पाए जाते हैं इसका मोस्ट पावरफुल बाइट है। आल्दो कुछ लोग डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं ये, लेकिन फिर भी अभी तक जो प्रूवन है इसमें ये है कि इनका जो काटती हैं तो 4000 PSI का प्रेशर लगता है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये 1 इंच स्क्वायर है, इस पर 4000, देखिए 4000 PSI का फोर्स लगता है, समझ रहे हैं। ये जो होता है दोस्तों 4000 PSI बहुत होता है एक्चुअली। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा प्रेशर है ये, ठीक है। हम जो पाइपलाइन में गैस ये सब पंप करते हैं पाइपलाइन में एक कंट्री से दूसरे कंट्री या विद इन कंट्री, उसमें भी 4000 PSI बहुत ज़्यादा होता है। तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें दोस्तों, इसका 3700 PSI है, ठीक है। आप देखते हैं क्रोकोडाइल को तो देखे होंगे कई बार वीडियोज़ में,
कि उसका जो पॉइंट होता है, दांत का पॉइंट होता है, जहाँ पे पकड़ता है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इतना प्रेशर लगता है 3700 PSI। उससे भी ज़्यादा किसका है? शार्क का है। और आपको पता है कि जो क्रोकोडाइल होता है ये हड्डियों तक को तोड़ देता है लोग, ठीक है। टाइगर का 1000 PSI। आप देखते होंगे टाइगर जो पकड़ता है कितनी बार ये जंगल में आप देखे होंगे ऐसे ऐसे एंटीलोप्स को पकड़ता है, तो एंटीलोप को एक बार में ही पकड़ लिया तो बस घुमा दिया तो मर जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1000 PSI का जब वो फोर्स है तो आप 3700 4000 PSI तो कितना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें ग्रेट वाइट शार्क जो कि इतनी बड़ी हैं, इनका दांत इतने हैं, इनके पास इतना बड़ी बॉडी है और ये किसी को भी किल कर लेती हैं, तो एक तरीके से ये समुंदर की सबसे बड़ी जानवर हो गई और इनको शायद कोई नहीं मार पाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इनको भी अगर बात किया जाए तो एक ऐसा जानवर है जो कि मार सकता है, वो है किलर वेल। आप देख सकते हैं किलर वेल को। किलर वेल एक्चुअली बहुत बड़ी है, देख सकते हैं आप। ये ग्रेट वाइट शार्क को भी मार सकती है। यही एक ऐसी मरीन एनिमल है जो कि इनको मार सकती है। दोस्तों ग्रेट वाइट शार्क एक्चुअली क्या है ना कि एक इम्पॉर्टेंट क्रिएचर हैं जिनको बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट आवाज़ लगाते हैं। लेकिन क्योंकि क्या है ना कि ये जो शार्क होती हैं ये ह्यूमन अटैक काफ़ी करती हैं, हर साल ऐसा सुनने को मिलता है। दैट इज़ वाई डेलिबरेटली जो होता है ना, कई बार जो गवर्नमेंट होती हैं वहाँ की, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती हैं, इनको ऑर्डर देती हैं कि इनको मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो मार दी जाती हैं। इसको कहते हैं शार्क किलिंग, ठीक है, शार्क किलिंग, ओके। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी जो ग्रेट वाइट शार्क हैं ये मारी जाती हैं। ग्रेट वाइट शार्क ही नहीं, बहुत सारी और भी शार्क हैं। मैंने बताया कि आपको 1000 से भी ज़्यादा इसकी स्पीसीज़ हैं। तो बहुत सारे शार्क मतलब हर साल मारे जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ओके। देन बात करें इसके IUCN की। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इसको IUCN में डाल दिया गया है। आप सोच सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बेसिकली क्या करती है, एक नेचर को कंजर्व करने के लिए एक यूनियन है और ये एक लिस्ट जनरेट करती है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ किस कैटेगरी में आता है। तो ये सोच रहे हैं वुल्नरेबल कैटेगरी में आ चुका है ये। आप सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा किलिंग करते हैं इसकी कि वुल्नरेबल कैटेगरी में आ चुका है। देन सेम एक इस तरीके की इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, इनका बेसिकली ट्रेड को मॉनिटर करता है जो एक कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन में देखा जाए तो अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, जो कि मतलब काफ़ी सीरियस है। तो आप सोच सकते हैं कि इन बॉडीज़ ने जो इसका स्टेटस दिया है, इसके हिसाब से एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो ग्रेट वाइट शार्क हैं या शार्क स्पीसीज हैं, बेसिकली उनके साथ जो है थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो शार्क के नाम से मतलब शार्क मतलब सब कुछ ख़त्म, मतलब दे आर मोस्ट डेडलीस्ट। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जो 1000 मैंने बॉडी स्पीसीज़ बताई थी उसमें से 300 तो ऐसी स्पीसीज़ हैं शार्क की जो कि बिल्कुल डेडली नहीं है, अटैक ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो नॉट ऑल शार्क आर डेडली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन बींग इनके पास है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं जा पाता, अगर ये डेडली होती तो ऐसे नहीं जा पाता, ठीक है। तो नॉट ऑल शार्क आर डेडली। तो दोस्तों ये था वीडियो शार्क के बारे में, वो भी स्पेशली फॉर द ग्रेट वाइट शार्क। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये एक जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और चलिए इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं आपको पसंद आता तो कोई बात नहीं, बट मुझे इतना यकीन है कि मैं आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जितने वीडियो दूँ आपको कोई भी ना पसंद आए, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा एक आपको अच्छा मटेरियल आपके नॉलेज को जो एनहांस करे ऐसा देता रहूँ। तो चलिए धन्यवाद इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।